देखो ना ये क्वेश्चन, देखो ना ये क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम ये 2023 में भी आया है। और यही क्वेश्चन देखो, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर 2024 में आया है। ये देखो, ये देखो, ये 2025 में भी आया है। तुम एक बार पढ़ो तो सही, देखो ना। मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल ही रिपीट होता है, वैसा क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपकी नैया पार लग जानी है। जी हाँ। तो आइए आज हम जानने वाले हैं सर्कल के टॉप 4 क्वेश्चन। जी हाँ, सर्कल के टॉप 4 क्वेश्चन जो बोर्ड 2026 में उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जी हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो सालों साल दर साल हर साल आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। तो छोटा हो बड़ा हमसे क्या करना है, हमें तो रिपीट करना, जो रिपीट कर रहा है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे जानना है। ये देखिए क्या कह रहा है भाई, ये देखिए इसमें सर्कल का कोई ज़्यादा रोल भी नहीं है, बस एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ये देखिए, है ना। सर्कल छोड़िए ना, सर्कल छोड़िए, इतना तो पता है ना कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में हमें बेसिकली ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। देखिए ये ट्रायंगल है और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, बस। ठीक है ना, इतना ही तो है। बस एक चीज है इस सर्कल में देने की वजह से, एक जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वो 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री है, यही ना। सर्कल का फायदा बस इतना ही है कि यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री है ना, यहाँ 90 डिग्री है। अब आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, वो इंटीरियर में ये वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल है उनके सम के बराबर होता है ना। इन दोनों के सम के बराबर बाहर वाला एंगल होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये बाहर वाला एंगल, देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, मैं वापस से एक बार इसे बना रहा हूं। ठीक है, मैं वापस से बना रहा हूं। ये देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें ये बाहर वाला एंगल जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। जो कि ये 25 है और ये 90 है, यानी x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू 90 प्लस 25, यानी x इज इक्वल टू 115। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, हर बार आता है यार ये, है ना। यहाँ भी देखिए x की वैल्यू सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ 90 है, यहाँ 35 है। कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू 90 प्लस 25, है ना, यानी 115। अगेन 115, है ना, 90 प्लस 25। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, नहीं यहाँ 35 है, ठीक है ना, तो यहाँ 35 यानी कि 125, है ना। इस तरह से इतना आसानी से ये क्वेश्चन सब बनने वाला है। देखिए बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहां कह रहा है एपीओ बताओ, एपीओ यानी ये वाली एंगल बताओ। कितना आसान है भाई, है ना। यहां देखिए 90 है और ये वाला पूछ रहा है, यानी कि 90 प्लस एंगल एपीओ, है ना। एपीओ इज इक्वल टू वॉट, 115, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना, एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो यानी कि एंगल एपीओ इज इक्वल टू वॉट, एंगल एपीओ इज इक्वल टू 115, और ये प्लस का 90 उधर गया तो माइनस का 90, यानी कि 25 डिग्री। काम खत्म। यहां देखिए 25 डिग्री है ऑप्शन में, है ना। तो इतना सिंपली ये क्वेश्चन हर बार तो आता है, क्या दिक्कत है, मैं इसमें बनाएंगे ना। ठीक है, आइए दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखिए कितना आसान है, ये भी लगभग उसी तरह का तो क्वेश्चन है। ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये 3x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है ना, ये 3x दिया हुआ है और ये x दिया हुआ था, और ये सर्कल है, तो सर्कल में ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो खत्म कहानी ना। फिर ये 90 और ये 3x और ये x, है ना, ये सब मिलाकर कितना, 180, क्योंकि ट्रायंगल है। ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी कहता है कि सारे एंगल मिलाकर 180 होगा, है ना। यानी कि 90 प्लस 4x इज इक्वल टू 180, है ना। ये 90 उधर चला गया तो 4x इज इक्वल टू वॉट, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि 90, है ना। 4x आ गया 90, हमें चाहिए क्या, हमें 2x चाहिए, 2x चाहिए, यानी 4x का आधा होता है 2x, तो चलिए 4x का बाई 2 यानी इज इक्वल टू 90/2, है ना। यानी कि यहां से 2x आ गया कितना, 2x से आ गया 45 डिग्री। जी हाँ, 45 डिग्री, बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपली इस तरह के क्वेश्चन, देखिए ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, हाँ जी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के तो क्वेश्चन आते हैं सर्कल में, आप खामा क्वेश्चन सर्कल को इतना बदनाम कर रखे हैं। ठीक है, इतना आसानी से क्वेश्चन आता है, इतना आसान क्वेश्चन आता है। ये देखिए
ये भी क्वेश्चन 2025 के ही किसी सेट का है। देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, खाली इतना बड़ा सा 4 लाइन का लैंग्वेज बना के रखा है। एक पर्सन कह रहा है स्टैंडिंग एट पी, एक बंदा जो है वो पी पे बैठा है, सर्कुलर ग्राउंड आउटसाइड द सर्कुलर ग्राउंड, है ना, सर्कुलर ग्राउंड के एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। ये 26 है, बोल रहा है ये 26 है। देखिए सेंटर से 26 मीटर दूर बैठा हुआ है, ठीक है। ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी ऑन द ग्राउंड, है ना, ए और बी से जो ग्राउंड के ऊपर है, यहां बोल रहा है टेंजेंट है ना, ये कितना है 10 मीटर है, ठीक है। ये 10 मीटर दिया हुआ है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पे ये 10 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ दिया 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस, अरे यार ये क्या क्वेश्चन दिया है, ये तो आपको बस और कुछ नहीं, आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री है ही, और ऑब्वियसली ये 26 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है जी, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां 90 डिग्री भी है और ये हाइपोटेनस भी है, ये परपेंडिकुलर भी है। क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे। हाइपोटेनस जो कि 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बस ये देखिए, ये 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 676, है ना, 676 इज इक्वल टू 100 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारा बी स्क्वायर कितना आया, बी स्क्वायर आ गया, इसमें से ये माइनस होगा तो 576, है ना। इसका मतलब b इज इक्वल टू रूट अंडर 576, यानी कि बेस इज इक्वल टू व्हाट, बेस हमारा 24 आ गया। 576 का रूट कितना होता है 24। अब ये बेस हमारा यही तो था, है ना, बेस हमारा यही तो था, और यही तो रेडियस भी है, यही तो रेडियस है, और पूछ रहा था रेडियस, यानी कि 24 हमारा आंसर। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बस पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आ रहा है। सर्कल के नाम पे क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, सर्कल का कोई रोल है नहीं, बस एक छोटा सा रोल, बस एक छोटा सा रोल कि हमने यहाँ 90 डिग्री मिला लिया। टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं रेडियस के साथ, कभी भी कोई टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री, बस इसी के बेस पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, है ना। ये 90 नहीं होता तो पाइथागोरस नहीं लगा पाते, तो सर्कल का बस रोल इतना ही था कि ये 90 दे गया हमें, है ना, जिसकी वजह से हमने पाइथागोरस लगा दिया, बस। ये देखिए, आइए अगले तरह का क्वेश्चन चलते हैं, ये देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इसमें कह रहा है कि मेजर ऑफ MON चाहिए, MON, है ना, MON, ये देखिए ये वाला एंगल चाहिए भाई, हमें सेंटर पे जो एंगल है ना, ये एंगल चाहिए MON, है ना। तो अभी तो देख रहा है, जस्ट अभी तो देख रहे हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, जी हाँ 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है ना। चलिए भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, जिसमें से ये 70 है, ये बोल रहा है 70 है, ठीक है। अगर ये 70 है, यहां से लेकर यहां तक ये 70 है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल कितना भाई, ये तो 20 हो गया फिर, है ना, ये तो 20 हो गया, समझ में आ रही बात ना। तो हमारे पास ये एंगल 20 है, और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये रेडियस है, दोनों के दोनों रेडियस है। तो एक ट्रायंगल में जब दो साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों ही साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर, है ना, दोनों एंगल भी बराबर। इसका मतलब ये अगर 20 तो ये भी 20। तो अब इस ट्रायंगल में अब सीधे सी बात बताइए, ये भी 20 और ये भी 20, है ना, तो 20 20 40, 20 20 40, और इस ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना, टोटल तो 180 होता है ना, टोटल 180। तो यानी कि 20 प्लस 20 प्लस ये वाला एंगल को हमने कुछ भी मान लिया, MON मान लो चाहे X मान लो, जो भी कह लो, टोटल मिलाकर तो 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ये प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40, 180 में से 40 चला गया तो बचेगा कितना, 140, बस हो तो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, देखिए 2024 का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। बस आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चंस बनाइए, है ना, ज्यादा से ज्यादा PY कोई क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आइए देखते हैं और देखते हैं, ये देखिए कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, कैसे कैसे आ रहे हैं, झूठ मूठ का आप घबरा रहे हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। करें दैट ज्वाइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट दिख रहा है ना। आइए ये 15 डिग्री भी दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है PTQ इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा है ना, ये थीटा के बराबर है। तो कह रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू बताइए। पहले तो थीटा की एंगल निकालते हैं, कितना है,
अभी अभी अपने बार बार पढ़ा, वही क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली टेंजेंट है, टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री बनाता है ना, टेंजेंट पे 90 बनाता है। अब ये 90 में से अगर ये 15 है तो ऑब्वियसली ये 75 होगा, है ना, होगा ना, तभी तो दोनों मिला के 90 होगा। ये टोटल 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें से ये 15 है तो ये 75 होगा, 90 माइनस 15 है ना, 90 माइनस 15 75। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अगर वो 75 है, यहाँ 75 है, तो ऑब्वियसली ये भी इसके बराबर हो, साइड दोनों रेडियस है, तो यानी यहाँ भी 75 होगा फिर, है ना, दोनों तरफ 75। चलिए, दोनों तरफ 75 हो गया, इसका मतलब है कि थीटा निकालने के लिए मैं क्या लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं 75 प्लस 75 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, है ना, ये 75 ये 75, ठीक है, अब प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180, और माइनस ये 70 75 जो दोनों है, ये दोनों मिलाकर 150 150 उधर गया, तो माइनस का 150, यानी कि थीटा कितना आ गया, थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री, है ना। अब यहां पूछ रहा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, पहले तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू 30, है ना, यानी कि 60 डिग्री। अब वो साइन 2 थीटा पूछ रहा है, तो साइन 2 थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, है ना, इसका मतलब कि वो पूछ रहा है कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो होता है भाई, साइन से बस हो तो गया, यानी इसका आंसर हो गया √3/2। बस देखिए, कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में ले जाके ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है, और कुछ नहीं, है ना। डायरेक्ट वो 2 थीटा नहीं बोला है, चाहे इसमें थीटा दिया हो तो डायरेक्ट थीटा नहीं पूछा है ना, वो पहले हमें साइन 60 डिग्री पूछा है, तो हमें थीटा निकालना ही पड़ेगा, हमें 2 थीटा निकालना ही पड़ेगा, फिर साइन 60 डिग्री आया है ना, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, बस खत्म, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, यहां प्रूफ करना है कि BAC ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल BAC प्लस ACD यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इसमें से ये तो हम कहेंगे ना जी, एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो बोलेंगे ना जी, OCD ये, क्योंकि ये टेंजेंट है और इस पर रेडियस है, तो ये 90 डिग्री तो बनाएगा ना जी, OCD ये तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो OCD 90 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब एक बात बताइए, इस OCD को मैं अगर ब्रेक करूं, चूंकि यहां देखिएगा ध्यान से, ये OCD यहां से यहां तक है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये प्लस ये, ऐसा बोल सकता हूं ना जी, ठीक है। कौन कौन सा, फिर से देखिए, ये और ये दोनों मिलाकर इतना हो रहा है ना, तो मैं ऐसे तोड़ दिया, इसको 2 पार्ट में लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल OCA प्लस एंगल ACD, है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए, ये तो ऐसा लिख दिया। अब एक बात बताइए, चूंकि ये जो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है, ठीक है, ये दोनों ही रेडियस है, इसका मतलब है सिंपली कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चूंकि ये दोनों साइड बराबर, तो दोनों एंगल बराबर, है ना। इसका मतलब है कि OCA के बदले मैं OAC भी तो लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑब्वियसली जब ये रेडियस दोनों रेडियस, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि OCA के बदले मैं OAC भी लिख सकता हूं। तो चलिए, OCA के बदले मैंने लिख दिया OAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है BAC, है ना, BAC, तो हमने OAC लिखा है, एक ही बात है ना, देखिए एक ही बात है, OAC कह लो चाहे BAC कह लो, है तो एक ही, तो यानी कि एंगल BAC प्लस एंगल ACD ऑलरेडी हम ला चुके हैं, एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलरेडी देखिए प्रूफ कर चुका हमने, है ना। तो ऐसे बहुत ही छोटा, बस एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है इस चैप्टर में, वो क्या, कि हमेशा जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन
आते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, PYQ बनाइए, बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा, है ना। इसी तरह के हर चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही 2 से 4 क्वेश्चन जो हर चैप्टर से जो कंक्लूजन क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।